राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई। सो कॉल्ड करणी सेना ने एक समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर पे हमला कर दिया और वहाँ पे जमकर तोड़फोड़ और हिंसा हुई। और ताऊ ने उस पर वीडियो नहीं बनाया, ताऊ डर गया। यही सोच रहे होगे ना, ताऊ ना डरता किससे थे भाई बात ऐसी है कि पहले तो उस बयान पर आ जाते, रामजी लाल सुमन वाले बयान पे, जो रामजी लाल सुमन ने पार्लियामेंट में बयान दिया। राजपूतों के योद्धा और इस देश का योद्धा कहूँगा मैं तो, राणा सांगा के ऊपर वो बयान एकदम एक्सट्रीम बयान था, भावनाओं को भड़काने वाला बयान था। ऐसे बयान देने से उसको बचना चाहिए था। अगर इतिहास की बात भी करो तो उसको कहने का एक ढंग होता है। जैसे इतिहासकार कहते हैं, किसी को बात चुभे नहीं, अखरे नहीं। अगर हमारे महाराजा सूरजमल के बारे में कोई सी बात कहे तो हम बक्कल तार दें उसका, तो भाई उनका गुस्सा भी अपनी जगह पे जायज़ है। लेकिन ये जो हिंसा हुई है, जिस ढंग की गुंडागर्दी हुई है, ये भी जायज़ नहीं कही जा सकती। इस हिसाब से तो हर जात ने अपनी सेना बना लेनी चाहिए। ये सेनाएं इंसाफ करेंगी। मेरा तो ऐसा मानना है कि इस देश में एक के सेना है, वो है भारत की सेना। अगर किसी ने सैनिक बनने का ज़्यादा शौक़ है तो वो जाके फौज में भर्ती हो जाओ। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक टाइम होता था जब बिहार के अंदर रणवीर सेना और माओवादियों की एक सेना होती थी। तो जो माओवादी थे वे तो ऊंची जात वालों का कत्लेआम करते थे, उनकी ज़मीनों पे कब्जे करते थे, और रणवीर सेना दलितों का कत्लेआम करती थी। और बिहार में एक सिविल वार जैसी स्थिति थी। लेकिन अब वो गृह युद्ध वहाँ बंद हो गया है। अब वहाँ ऐसी कोई खबर सुनने में नहीं मिलती। लेकिन जिस ढंग से आगरे के अंदर जो कुछ हुआ है, एक दलित सांसद के घर पे पथराव हुआ, हिंसा हुई, और बदले में उधर से भी पथराव हुआ, और करणी सेना के कुछ सैनिकों के सिर विर भी फूटे हैं। वो वीडियो भी आप सब ने देखा होगा। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, वो सब भी आपने देखा होगा। और जो करणी सेना का सबसे बड़ा सैनिक है, जिसका नाम है ओकेंद्र राणा, जो आजकल कल मुझे पता चला कि वो अब यूथ करणी सेना का अध्यक्ष है, वो अपना सिर फूटा हुआ दिखा रहा था और कह रहा था मेरे हाथ का ऑपरेशन होगा। और वो अखिलेश यादव को भी धमका रहा था लाइव आके फेसबुक पे। तो बड़ी अचंभे की बात है कि मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य का जो मुख्यमंत्री रहा, उसको लाइव आके धमकी देना बड़ी हिम्मत का काम है। वैसे धमकी देने बहुत लोगों को दी है। जब पुगल तहसील के थाने में अपना हाथ तुड़वा कर आया था तो उस इंस्पेक्टर को, उस पुलिस वाले को भी धमकी दी थी कि तेरे थाने में बढ़ के गोली मारूंगा, ना तो अपने नाम के आगे राजपूत लिखना बंद कर दूंगा। वो धमकी तो खैर धमकी रहेगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई और उस शंका का समाधान आप लोग करना। अगर आपके पास उतना दिमाग हो तो, मेरे पास तो उतना दिमाग नहीं है। आज से 1.5 साल पहले करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का कत्ल हुआ था जयपुर में, उनके घर में घुस के। और वो सुखदेव सिंह गोगामेडी भी बड़े कुख्यात और विख्यात आदमी थे। किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, और जाटों के बारे में तो वो अक्सर ही जहर उगलते थे। उनका जब कत्ल हुआ उनके घर के अंदर, तो रोहित गोदारा, जो कि बीकानेर ज़िले के लुणकसर गांव के रहने वाले थे, उसने पोस्ट डाल के जिम्मेदारी ले ली। और जो शूटर था नितिन फौजी, सर्विंग फौजी था, वो कोई रिटायर्ड नहीं था, वो तो पकड़ाया गया था। और उसका गांव महेंद्रगढ़ ज़िले का जाट दोंगड़ा गांव का वो रहने वाला था।
और जो इस गैंग का हेड है लॉरेंस बिश्नोई, वो अबोहर ज़िले के अंदर उसका गांव है। मेरे को अभी याद था, अभी मेरे दिमाग से उतर गया, पता नहीं तुतुर्की या कुछ ऐसा है उसके गांव का नाम है, याद आओगा तो मैं बता दूंगा। तो सारी स्थिति क्लियर थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, पुलिस को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई करनी सेना इन तीनों के घर पर गई हो और इनके घर पर जाके ऐसी तोड़ फोड़ करी हो जैसी रामजी लाल सुमन के घर पे करी है। तो रामजी लाल सुमन ने तो एक बयान दिया, उस पर इतनी भारी हिंसा होगी, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तो एक जान ले ली थी। तब करनी सेना इतनी एक्टिव क्यों नहीं हुई? आप सब लोग कमेंट करके ये बात बताना। जो एक फिल्म के नाम पे एक डायरेक्टर ने पीट सके हैं, जो एक बयान देने के ऊपर एक सांसद के घर में जाके तोड़ फोड़ कर सके हैं, उस सेना के सेनापति की हत्या कर दी और पोस्ट भी डाल दी रोहित गोदारा ने। और ये भी कह दी जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो अपनी अर्थी का सामान खरीद कर रख लियो। और कई मैंने बड़े एक्सट्रीम बयान भी देखे सोशल मीडिया पे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन उसके घर तक जाने की हिम्मत किससे की नहीं पड़ी। तो बस भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। आप सब समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और अपने ग्रुप में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबका दिन शुभ हो।